रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज कुंद्रा मामले पर बॉलीवुड ने चुप्पी साध रखी है। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और गुल पनाग जो महिलाओं की संसद में पहुंची थी, कृषि कानून का जो विरोध कर रहे हैं, वहां पर जब उनसे सवाल किया गया तो वो टाला मटोली करती नजर आई। ये सवाल जनता पूछना चाहती है। कल दिल्ली में किसान संसद में एक्ट्रेस गुल पनाग शामिल हुई। कृषि कानूनों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जैसे ही बॉलीवुड के गंदे खेल पर सवाल सामने आया तो मानो उन्हें सांप सूंघ गया। जवाब देने की बजाय टाल मटोल करती नजर आई। सवाल यही कि बॉलीवुड जो खुद को समाज का आईना कहता है, लेकिन जब बात बॉलीवुड के गंदे कारोबार की होती है तो बोलती बंद क्यों हो जाती है? आखिर समाज के खिलाफ गंदे साजिश पर सितारे क्यों खामोश है? अभिनेत्री गुल पनाग इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। गुल जी, कुछ सवाल हैं। गुल जी, एक सवाल पहले इनके बाद आपकी मैम, यू विल हैव टू रियली वेट। Oh my God! Just two questions, मैम, everyone will get it. नहीं मैम, you been waiting. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. ये किस तरीके से ये कहती रही कि और वक्त दे दो, 2 मिनट का वक्त दे दो, लेकिन सवाल के जवाब चूंकि टालने थे, बात करनी नहीं थी, और इसीलिए कहा जा रहा था गुल पनाग की ओर से अभी आप इंतजार कीजिए। हमारी संवाददाता बरखा ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो कैसे टाला मटोली की गई गुल पनाग की ओर से, देखिए जरा। गुल पनाग इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। गुल जी, कुछ सवाल हैं। गुल जी, एक सवाल पहले इनके बाद आपकी मैम, यू विल हैव टू रियली वेट। Oh my God! Just two questions, मैम, everyone will get it. नहीं मैम, you been waiting. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. डर क्यों लगता है गुल पनाग को जब राज कुंद्रा के मामले पर सवाल किए जाते हैं? वो ये क्यों कहती हैं कि हाँ आपको इंतजार करना पड़ेगा? क्या सच्चे सवाल चुपते हैं? और कैसे गुल पनाग सवालों से डरती भागती नजर आई, सुनिए जरा। I'm done. इनका एक सवाल है। तो गुल पनाग कल पहुंची थी उस किसान संसद में जो किसान कर रहे हैं हर दिन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। कल महिलाओं की किसान संसद थी और उसी में गुल पनाग पहुंची थी जो रिपब्लिक भारत के सच्चे सवालों से भागती नजर आई। I'm done. इनका एक सवाल है। और हमारे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं। अलीशा मेरे साथ जुड़ी हुई है और सुजाता मेरे साथ जुड़ी है। अलीशा, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये तो वो सवाल है ना जिसमें पूरे बॉलीवुड को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए था, पूरे बॉलीवुड को ये कहना चाहिए था कि सख्त एक्शन उठाया जाए, लेकिन गुल पनाग तो यहाँ सवालों से ही भागती नजर आई। इतना डर और इतनी खामोशी क्यों? देखिए, बिल्कुल वो तो सभी दर्शकों ने जो है वो देख लिया है कि किस तरीके से सवाल जो है उन्हीं बॉलीवुड से जुड़े हुए पूछा गया था गुल पनाग से, पर उसे से वो भागते हुए नजर आई। हालांकि आज के प्रोसीडिंग को लेकर बात करें, क्योंकि आज का दिन राज कुंद्रा के लिए कहीं ना कहीं पर जो अपील उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी है, सबसे पहले तो उन्होंने अपना अरेस्ट जो है, जो क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल डिपार्टमेंट की ओर से जो अरेस्ट किया गया था उसी को इलीगल बताया गया। वही दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सेक्शन 41 ऑफ दी CRPC के तहत जो अरेस्ट किया गया है वो की वॉयलेशन किया गया है इसी पूरे लॉ को लेकर। बॉम्बे हाईकोर्ट जहां पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी, उसी सुनवाई पर आधारित रहेगा कि क्या राज कुंद्रा को उसी समय रिलीफ दिया जाता है। अगर रिलीफ दिया जाता है तो उनको रिमांड के लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट पे पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर बॉम्बे हाईकोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिली तो खुद प्रॉपर्टी सेल के जो ऑफिशियल्स हैं वो राज कुंद्रा को लेकर जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे, जहां पर और दिन की कस्टडी मांगेंगे। क्योंकि राज कुंद्रा के इस नए खुलासे को लेकर अगर बात करें, जहां पर सबसे बड़ी निगरानी जो है वो उनके ट्रांजैक्शन को लेकर है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए गए थे दिसंबर 2020 में, जहां न कि सिर्फ राज कुंद्रा के पर्सनल येस बैंक में हो या फिर उनके कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में हो, लेकिन यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका की बात करें उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन पाया गया था, जो कि मर्क्यूरी इंटरनेशनल से आए गए सारे हुए थे। देखिए, मर्क्यूरी इंटरनेशनल जो कि
गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल आउट ऑफ में किया जा रहा था, जो कि कसिनोज में जहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वहीं पर जहां पर अब क्राइम ब्रांच को ये तक शक है कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल से कमाए गए पैसे जो है वो राज कुंद्रा ने कहीं ना कहीं पर ऑनलाइन बेटिंग बिल्कुल, यानी कि आप आगे बढ़ करके एक कदम इन्वेस्टिगेशन हो रही है और देखना यह है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है राज कुंद्रा की ओर से, उसमें उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। इस बीच क्राइम ब्रांच ने भी कहा है कि उन्हें और ज्यादा पूछताछ करनी है, तो आज और रिमांड मांगी जा सकती है राज कुंद्रा की। आपका मैं फिर से रुक करूंगी, जरा मैं अनुज का इस वक्त रुक कर लेती हूँ। अनुज जंतर मंतर पर मौजूद है। अनुज, गुल पनाग मुंबई से दिल्ली आती है, दिल्ली में आकर किसानों के साथ वो किस तरीके से ये बताती हैं कि किसान सही कर रहे हैं और वो उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन जो बॉलीवुड में हो रहा है उससे क्या कोई आपत्ति नहीं है गुल पनाग को, जो सवालों के जवाब से भागती नजर आई? अनुज, अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, मैं यही सवाल आपसे करना चाहती हूं कि आखिर क्या ये कहें कि कृषि कानून रद्द करवाने के लिए गुल पनाग किसानों के साथ खड़ी हो जाती हैं मुंबई से दिल्ली आकर, लेकिन जब बॉलीवुड में जो कुछ हो रहा है उस हकीकत पर सवाल पूछे जाते हैं तो भागती डरती नजर आती हैं। क्यों ये दोहरे चेहरे क्यों? जी, मैं आपको बता दूं, गुल पनाग का ये पहली बार नहीं है जब दोहरा चेहरा सामने आया है। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहां पे एंटी इंडिया नारे भी लगे, वहां पे भी पार्टिसिपेट किया। हालांकि जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उनका यही कहना था कि हम किसी के हक के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। कल भी यही था कि हम किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। लेकिन जो राज कुंद्रा कर रहा है वो भी तो समाज के खिलाफ है अभी तक, अगर हम मुंबई पुलिस की बातों को सच माने तो उसके खिलाफ आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो तो आप ही का एक बॉलीवुड है जिसमें आप भी बॉलीवुड के एक मेंबर हैं एक तरीके से, तो आप उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते जो आपके ही लोग कुछ गलत कर रहे हैं? दूसरी जगह आप आ जाते हैं जहाँ पे आपको बुलाया नहीं जाता, अनइन्वाइटेड होते हैं, और वहाँ पे आकर के आप मीडिया के सामने खड़े हो जाते हैं, और जब रियल क्वेश्चंस आता है तो उस रियल क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता। बेसिकली ये पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए आती हैं हर जगह, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो, चाहे वो और भी कई ऐसे जगह हो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन लोगों को गाली बकनी हो और ये दिखाना हो कि हम किसानों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं। इन्होंने कभी भी बॉलीवुड को लेकर के कोई ऐसा नहीं बोला। अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ और हम लगातार ये बताएंगे कि कैसे रिपब्लिक भारत वो सवाल पूछ रहा था जो समाज से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर गुल पनाग उन सवालों को टालती नजर आई। ये कह रही हैं कि आपको और इंतजार करना पड़ेगा। जरा देखिए कि कैसे जब सच्चे सवाल गुल पनाग के सामने हुए बॉलीवुड से संबंधित कि क्या कहना है उनका, तो भाग खड़ी हुई गुल पनाग बोलती बंद हो गई। सुनिए जरा। अभिनेत्री गुल पनाग इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। गुल जी, कुछ सवाल हैं। गुल जी, मैंने प्रॉमिस किया एक सवाल चाय लेके आती हूँ पहले घूस दी है चाय वो मैं इनके बाद आपकी मैम यू विल हैव टू रियली वेट। Oh my God! Just 2 questions. मैम everyone will get it. नहीं मैम, You have been waiting. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. और सुजाता भी मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता, मुझे बताइए, आज राज कुंद्रा की जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है। ये कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को और पूछताछ करनी है और इसीलिए वो और अभी वक्त मांगेगी कोर्ट में, ये कहेगी कि इस रिमांड को आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, क्योंकि अभी 4 दिन 23 तारीख को एक्सटेंड हो गई थी 4 दिन के लिए कस्टडी, और आज मैं वहीं पर मौजूद हूँ। प्रॉपर्टी सेल का ये दफ्तर है और यहीं पर 3rd फ्लोर पर जो आरोपी होते हैं उन्हें रखा जाता है। राज कुंद्रा को यहीं पर रखा गया है, लेकिन फिलहाल हमें, क्योंकि राज कुंद्रा और रायन ने हाई कोर्ट में इस गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उस पर पहले सुनवाई होगी और उसके बाद यहाँ से फिर किला कोर्ट ले जाया जाएगा इस मामले में। और क्योंकि ऐसा आमतौर पर यही होता है कि अगर आप किसी आरोपी को पकड़ते हैं, पुलिस किसी को पकड़ती है और कोर्ट पे पेश करती है, तो पुलिस को ये बताना होता है कि आपको उनको कस्टडी में रखने की ज़रूरत क्यों है। और पुलिस को पिछले दिनों कई ऐसी चीज़ें मिली हैं, कई ऐसे लिंक्स मिले हैं जिसके आधार पर अभी और जांच करनी बाकी। बिल्कुल सुजाता, और इस पूरी एक तरह से अरेस्टिंग को ही इलीगल ठहराने की कोशिश की गई राज कुंद्रा की ओर से। जब हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई, बॉम्बे हाई कोर्ट में आज इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है और उसके बाद सेशंस कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। देखना यह है
कि बॉम्बे हाई कोर्ट क्या तय करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका है उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट क्या राज कुंद्रा को राहत देता है या फिर ये याचिका खारिज की जाती है, आज देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। आज और इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी सीधे जुड़ चुके हैं। गजेंद्र चौहान जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि समाज में बुराइयों के खिलाफ तो बॉलीवुड खड़ा होता है, लेकिन राज कुंद्रा के मामले में बॉलीवुड में इतनी चुप्पी क्यों है? गुल पनाग से हमने कल सवाल पूछने की कोशिश की, उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर एक समस्या के लिए आप खड़े होते हैं तो दूसरी समस्या के लिए भी जवाब आपको देना चाहिए, और जो भी गंदगी है समाज में वो कानून के अंतर्गत उसका इलाज होना चाहिए। और जिस तरह से ये केस आगे बढ़ रहा है कानून के अंतर्गत, मुझे लगता है कानून अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है और कोर्ट के माध्यम से जो भी अपराधी होगा वो सजा का हकदार होगा। तो मुझे लगता है कि ये कानून के अंतर्गत जो चीजें हैं इस वक्त वो बहुत अच्छे से चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। और गुल पनाग जी को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए था, क्योंकि वो इस बॉलीवुड का एक हिस्सा है, यहाँ पे उन्होंने काम किया है। ये अलग बात है कि आज राजनीति में चली गई है। राजनीति में जाके आप एक समस्या के लिए तो बोलती है, दूसरी समस्या के लिए नहीं बोलती है। तो मुझे लगता है ये पार्शियलिटी है एक्चुअली उनके बिहाफ पे, और उन्होंने इस सवाल को अवॉइड नहीं करना चाहिए। गजेंद्र चौहान जी, आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि गुल पनाग को जवाब देना चाहिए था, इस तरह से क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे यही समझना चाह रही हूं कि कोई अभी हमने देखा किसान आंदोलन है, बॉलीवुड के तमाम ऐसे चेहरे हैं जो खड़े हो गए, राज कुंद्रा के मामले पे लोग क्यों नहीं बोल रहे? वो भी तो उस तरीके का ही काम कर रहे थे ना, जो एक तरीके से कहें कि समाज में एक गलत मैसेज दे रहा है। तो क्या इन लोगों के खिलाफ बोलने में डर लगता है या सेलेक्टिव अप्रोच है एक्टर एक्ट्रेसेस की भी? नहीं, ऐसा है ना कि बॉलीवुड जो है ना बहुत बड़ा है। कोई एक आधा केस अगर वहां हो जाता है तो वो पूरे बॉलीवुड पे रिफ्लेक्ट होता है। मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया में कि एक केस होने की वजह से पूरे बॉलीवुड के ऊपर धब्बा लगता है। तो ये हमारी हमने जो इमेज बनाई है 40 इयर्स में, उससे भी धब्बा लगता है कि हम लोग भी बॉलीवुड का एक हिस्सा है। ऐसे 90-95% लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर 2-4% लोग खराब काम करते हैं तो उसका भुगतान उनको भी करना पड़ता है। मुझे लगता है कि गुल पनाग को ये अवॉइड नहीं करना चाहिए था, और उनको सामने आकर अगर एक समस्या के लिए वो सामने आई है, बहुत अच्छी बात है। वो किसानों के लिए आके उनके लिए लड़ाई लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ उनको बॉलीवुड के लिए भी लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते समस्याओं के लिए। बिल्कुल गजेंद्र चौहान जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों अपनाई जाती है? एक मामला बड़ा तो दूसरे पर कोई कुछ कहना ही नहीं है। आप मेरे साथ गजेंद्र जी बने रहिए, जरा हम एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से गुल पनाग ने कहा कि इंतजार कीजिए, लेकिन सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया। I'm done. इनका एक सवाल है। 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 अभिनेत्री गुल पनाग इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। गुल जी, कुछ सवाल है। गुल जी, एक सवाल पहले इनके बाद आपकी मैम, यू विल हैव टू रियली वेट। Oh my God! Just two questions, Ma'am, everyone will get it. नहीं मैम, you been waiting. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. गजेंद्र चौहान जी, आपने भी अभी सुना होगा कि जब हमारी संवाददाता ने गुल पनाग से सिर्फ बॉलीवुड का नाम लिया, वो समझ गए कि कौन सा सवाल उनसे होने जा रहा है। इसके बाद वो कहती है यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। क्या ये माने कि डर लग रहा था इस सवाल का जवाब देने में गुल पनाग को? क्योंकि इस तरीके से सवाल से भागना ये तो बता रहा है कि उनकी सेलेक्टिव अप्रोच है। गजेंद्र चौहान जी, फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पे अभी आपने देखा गुल पनाग जो कल पहुंची थी जंतर मंतर, जहां किसान अपनी संसद चला रहे हैं, लेकिन जब हमारी सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा कि बॉलीवुड में जो कुछ हो रहा है, राज कुंद्रा का जो मामला सामने आया है, इस पर आपका क्या कहना है, सवाल भी उन्होंने आधा सुना। बॉलीवुड का नाम सुनते ही वो इतना डर गई कि कहने लगे कि अभी आप 2 मिनट का इंतजार कीजिए, हम दूसरों के सवाल ले लेते हैं। क्या ये मामला छोटा है गुल पनाग के लिए? क्या गुल पनाग इस मामले
मामले को गंभीरता से नहीं लेती हैं, या गुल पनाग की एक सेलेक्टिव अप्रोच है जो किसानों के साथ तो नजर आती है, लेकिन राज कुंद्रा के मामले पर बिल्कुल भी उन्हें ऐतराज नहीं है। क्या ऐसा मामला है जो गुल पनाग सवालों से भागती नजर आई, जो गुल पनाग ये कहती नजर आई कि इंतजार कीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बॉलीवुड इतना खामोश क्यों है? क्या आपत्ति नहीं है गुल पनाग को? क्या समाज के मामलों को उठाने वाली गुल पनाग जो कहती हैं कि हम तमाम सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, क्या उनके लिए ये मामला नहीं है? राज कुंद्रा की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप